स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। चलिए देख लेते हैं कि आज मंडे मार्केट ने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया। ठीक है, और कल ट्यूसडे मार्केट क्या कर सकता है। निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फाइनेंशियल निफ्टी हो, बैंक या फिर मिड कैप निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, कोई भी इंडेक्स हो। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर लो, ताकि आपको लाखों का प्रॉफिट हो ना हो, लेकिन लाखों रुपया मार्केट में लॉस करने से आप लोग बच सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी से। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो निफ्टी कुछ खास कर नहीं रहा है पिछले कितने दिनों से, 3 4 7 दिनों से कुछ खास निफ्टी कर नहीं रहा है एक रेंज में। और आज इसने ग्रीन कैंडल दिया है। ठीक है, एक इसके अंदर ये एसजीएक्स है, इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हम देखोगे तो कल के सेलर के ऊपर की रेड के वो कहा दिए, ये देखिए आप। क्लोजिंग बिल्कुल अपने सेलिंग एरिया के पास दी है, अपने रेजिडेंस पास ने क्लोजिंग दी है। फिर निफ्टी ने यहाँ से आप देखेंगे एक बार ब्रेकआउट करके ये नीचे आ गया था और आज वो किया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि यहाँ क्या कर सकता है। अगर यहाँ कैंडल आ जाए और इसको आउट करता हुआ एक ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज कर दे, ठीक तो ये मानना कि ये हाई कटेंगे और एक बार मार्केट ऊपर और खिसक सकता है। वरना क्या होगा कि यहाँ से ब्रेक करेगा, अच्छे से कॉल बायर्स को चाहे उसको अभी भी बायर्स बने हैं, वो सभी क्या हो जाएं, लॉस में हो जाएं। अब फिर निफ्टी का हाल, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। चलिए अब हम देख लेते हैं किसको, डाउ जोन्स को। डाउ जोन्स क्या करता है, तो डाउ जोन्स ने एक बांध दिया है, बस कौन सा है, जैसा फिर इसको अपनी गिरने की जर्नी रखनी है, तो साइडर को मजा है और ना किसी को मजा है। ठीक है, तो तो तभी मजा है जब वो ऊपर के लेवल बड़े हो जाते हैं। सिंटेक्स को देखोगे तो वो भी एक रेंज में है, कुछ खास करता हुआ दिखाई नहीं दिया, एक नन्ना मुन्ना सा हमें ग्रीन कैंडल इसने। चलिए अब हम देख लेते हैं मिड कैप को। तो दोस्तों कोर्स की अगर मैं बात करूँ, कोर्स जल्दी ही वर्ल्ड वाइड सेल होंगे। और आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो कर लीजिए। हमारे कोई चार्जेस, हाइट चार्ज कुछ भी नहीं है सीखने वालों के लिए या फिर ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टर्स के लिए। अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो जरूर हमें एक बार अप्रोच कीजिएगा। मिड कैप को अगर आप देखोगे तो मिड कैप कहाँ है, मिड कैप बिल्कुल लोअर लेवल पे है। लोअर लेवल मींस कि यहाँ से अभी बाउंस आया था और वापस उन्हीं लेवल्स पे क्या हो रखा है, ये स्टैंड ले रहा है हमारा मिड कैप निफ्टी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये आज के नीचे आता है तो आपको इतना ध्यान रखना है कि ये लॉस कटने डेफिनेट ये डन कर देगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं किसको, बैंक निफ्टी को, कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे, मैं ड्राइंग हटा देता हूँ एक बार। ठीक, इंडेक्स का जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो सेल का ट्रेंड है। ठीक है, अभी कोई भी इंडेक्स इतना कुछ खास करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, आप देख सकते हैं। और बाउंस मोड अभी भी है। तो बैंक निफ्टी का इंट्राडे टाइम फ्रेम खोलते हैं और अब देखते हैं कि हमें क्या करना है। सबसे पहले तो आप लोग बायस मत होइए कि मार्केट यहाँ से एक तरफा गिर जाएगा या फिर मार्केट यहाँ से एक तरफा भाग जाएगा। ठीक है, हम सिंपल एक न्यूट्रल व्यू रख के करेंगे कि मार्केट अभी क्या कर रहा है, मार्केट अभी कहाँ है और मार्केट अभी क्या कर रहा है। ठीक है, ये आज का हाई मैंने मार्क कर दिया है। अब सपोज दैट कि अगर है ना बैंक या फिर गैप अप और आज का हाई रीच करता है तो मोस्ट ऑफ सी बाय करेंगे या बैंक निफ्टी का फ्यूचर बाय करेंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्यों? क्योंकि ये ब्रेकआउट फेलियर भी हो सकती है। अगर ये ब्रेकआउट फेलियर होता है तो आपको उस कंडीशन में यहाँ जो भी आपने बाय किया है, चाहे सीई हो या फिर फ्यूचर हो, वो आप लॉस ही देगा अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आ जाता है। तो तब आपको ट्रेड ब्रेकआउट से ही ट्रेड करना है। तो मैं तो बोलूंगा एक डिप आने दो, क्योंकि डिप आने से पता चल जाएगा क्या कि अगर ये डिप इस लेवल के नीचे आता है और सेलिंग प्रेशर दिखा तो आप इतना समझाओ यहाँ को इसको फंसा लिया गया है, कॉल में पैसा नहीं बनने वाला, यहाँ पैसा बनेगा किसमें, पुट में। ठीक है, अदरवाइज अगर कॉल में पैसा देना ही चाहता है मार्केट एक रिटेलर को तो क्या करेगा, एक डिप देगा। ठीक है, डिप किस लिए, सिर्फ बायर्स को डराने के लिए या एग्जिट करने के लिए, या फिर इस वापस नीचे आ जाए और यहाँ हमें क्या दे,
फिर ये ब्रेकडाउन होने के बाद अगर वापस उस लेवल के ऊपर आ जाता है, मतलब इस डिप के अंदर वापस कोई बायर हमें अच्छा दिखाई देता है या बुलिश साइन दिखाई देता है, तो आप इतना समझ जाना कि बैंक निफ्टी अभी और ऊपर जाने वाला है और हमें यहाँ सी की पोजीशनिंग करनी चाहिए, ना कि पीए की। अनटिल अनलेस मार्केट को दिखाने दो, मार्केट को बताने दो कि वो क्या करना चाहता है, उसके बिहाफ पे आप ट्रेडिंग के डिसीजंस लो। ठीक है, ये नहीं कि ब्रेकआउट आ गया तो कॉल खरीद ली, ब्रेकडाउन हो गया तो पुट खरीद ली, ऐसा नहीं, एक नहीं होती है। ओके, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आप पुट की बात करते हैं। अब सपोज दैट कि मान लीजिए कि फ्लैट खुल के तेजी से नीचे आता है या गैप डाउन खुल जाता है, और यहाँ कहीं अगर आपको मिलता है ये जो लेवल आपको दिखाई दे रहा है, मैं एक सेकेंड मार्क कर देता हूँ, मैं ये लेवल लेता हूँ क्योंकि ये लेवल थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है, जो कि है हमारे पास ये लेवल, ये वाला लेवल। अब सपोज दैट कि फ्लैट खुलता है या तेजी से नीचे आता है और इन लेवल्स पे मिलता है, तो इस कंडीशन में कि अगर मार्केट फ्लैट खुल के तेजी से गिरता है या गैप डाउन खुल के तेजी से गिरता है और इन पे आता है, तो इस कंडीशन में आपको पुट में या सेल साइड बैंक निफ्टी में इन्वॉल्व नहीं होना है। क्योंकि अगर आपको पुट भी लेना है ना या सेल भी करना है तो बाउंस आने दो। अगर रियल में सेलर हैवी है तो वो क्या करेगा, बाउंस में जो भी ये बाउंस बायर दिला रहे हैं, ये जितने भी बायर बाउंस दिला रहे हैं, तो वो क्या करेगा, इन सभी बायर्स को क्या करेगा, आउट कर देगा, वो हमें साइन देगा सेल का। तो उस कंडीशन में हम पुट का या सेल का ट्रेड बनाएंगे तो हमें अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। अदरवाइज नीचे के लेवल पे पुट बाय करना एक सुसाइड हो सकता है पुट बायर के लिए। इस चीज का आपको ध्यान यही रखनी है अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो। ठीक है, मिड कैप बात कर लेते हैं। मिड कैप कि मैं हटा देता हूँ, ओवरऑल एक बार इसको अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं। मिड कैप पर आप देखोगे तो ये एक लेवल है कि जहां से बायर एक्टिव हुआ है, आप ये देख सकते हैं, आप यहीं से एक्टिव हुआ है। ठीक है, अगर सपोज दैट अगर फ्लैट खुलता है और तेजी से नीचे आता है और इस लेवल का ब्रेकडाउन कर देता है आज के लो का, या फिर खुलता ही इस लेवल के नीचे और इन लोज के नीचे ही खुलता है, तो सीधा मैं पुट बाय नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि एक ट्रेड काट के और फिर वापस मार्केट में स्टॉक ऊपर लाए तो मैं क्या करूंगा, मैं एक बाउंस का वेट करूंगा। अब सब यहाँ अगर बाउंस आता है, ठीक है, और इस बाउंस के अंदर अगर सेलर हावी दिखते हैं कि बायर्स को एग्जॉस्ट कर देते हैं या बायर्स को आउट करते हैं, तो कंफर्म है अगर सेलर हैवी है तो मुझे ऊपर के लेवल पे एक बार को ये हमें अपॉर्चुनिटी देगा सेल की। मैं उस कंडीशन में पुट का ट्रेड बनाऊंगा, वो मेरे लिए काफी प्रॉफिटेबल रहेगा। ओके, चलिए अब सपोज दैट कि मार्केट है ना, एक लेवल और मैं आपको ऊपर का बताऊं, ये वाला लेवल। ओके, ठीक है, अब सब ये एक रेंज है ना, अगर फ्लैट खुल के तेजी से ऊपर जाता है या खुलता ही गैप अप है और इन हाईज को ब्रीच करता है, तो इस कंडीशन में सी खरीदना एक सुसाइड हो सकता है। ओके, क्यों? क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग बायर है तो वो डिप देगा, ठीक है, और डिप देने के बाद आपको इस डिप के अंदर एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बायर देगा। ओके, और ये स्ट्रॉन्ग बायर अगर बाय होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बायर अगर यहाँ दिखता है, तो मैं यहाँ सी का ट्रेड करना पसंद करूंगा, वो मेरे लिए अच्छा है। अदरवाइज क्या होगा कि इस ब्रेकआउट पे अच्छे से सी वालों को फंसा के, ठीक है, मिड कैप निफ्टी यहाँ सी बायर्स को फंसा के, और अगर इस लेवल के नीचे आ जाता है, ठीक है, और बियरिश प्राइस एक्शन देता है, तो वो पुट के लिए होगा, ना कि सी के लिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये सिनेरियो आपको ध्यान रखने हैं। बायस मार्केट जो कंडीशन हमें देगा हम उस पे ट्रेड करेंगे, ना कि खुद से दिमाग लगाकर फंसेंगे। तो ऊपर के लेवल पे सीधा सीधा कॉल में नहीं फंसना है और नीचे के लेवल पे सीधा सीधा पुट में नहीं फंसना है। अगर पुट खरीदना है ऊपर के लेवल से ब्रेकआउट फेलियर या नीचे के लेवल से सेल ऑन बाउंस, और अगर सी खरीदना है तो नीचे के लेवल पे अगर मार्केट आता है, सपोज दैट कि अगर मिड कैप निफ्टी फ्लैट खुलता है या फिर यहाँ आता है, ठीक है, इन लेवल पे आता है जहां से आज बाइंग नहीं हुई, और यहाँ कहीं से अगर हमें स्ट्रॉन्ग बायर देता है, बाइंग बाइंग का साइन देता है, तो हम एक बार को इस हाई के लिए, इस ब्रेकआउट के लिए सी ट्रेड कर सकते हैं, जो कि हमें अच्छा प्रॉफिट देता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स को अगर आप दोस्तों देखोगे तो एक मैं लेवल आपको निकाल के दे देता हूँ, जो कि है ये वाला लेवल। ठीक है, ये वाला आप ध्यान में रखिएगा। अब सपोज दैट की अगर है ना फ्लैट खुल के या गैप डाउन खुल के और इस लेवल पे आता है, ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको इस रेंज के अंदर आपको कॉल नहीं खरीदना है। क्यों? सॉरी, पुट नहीं खरीदना है। आपको ये बायर दिख रहा होगा, ठीक है, ये बायर अगर वापस यहाँ एक्टिव होता है या फिर यहाँ आने के बाद और अच्छा हमें कोई बुलिश साइन देता है, तो यहाँ से सी का ट्रेड बन सकता है, जो कि इन हाइज को, इस ब्रेकआउट को लीड करेगा। और फिर अगर इसको गिरना भी है वापस, अगर सेंसेक्स को गिरना भी है, तो वो कहाँ से गिरेगा मैं आपको बता देता हूँ एक बार। यहाँ तक उसको आने दीजिएगा, ये जो लेवल है आपके पास ये वाला, तो सेकंड में मार्क कर देता हूँ अच्छे से, ये वाला लेवल आप लोग मार्क कर लीजिए। ठीक है, चलिए, हाँ सही है।
ठीक है। हाँ, नीचे आपको मिलता है ना, यहाँ कहीं अगर सेंसेक्स मिलता है और यहाँ कोई बुलिश साइन देता है, तो एक सी ट्रेड बन सकता है जो कि इस बुक को लीड करेगा। इसका ब्रेकआउट फिर होना डेफिनेट हमारे पास हो जाएगा, मार्केट ये बता देगा आपको अपने आप ही कि ये ब्रेकआउट होगा। और यहाँ कहीं आपको सी में नहीं फंसना है, क्यों? क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट फेयर होके वापस इस रेंज में आ सकता है और यहाँ तक एक बार वापस इस लेवल को रिटेस्ट कर सकता है। फिर मार्केट को अगर उठाना है तो यहाँ से फिर से ऊपर जाने की कोशिश वो करेगा या जो भी हमें देगा। लेकिन नीचे के लेवल पे हम पुट में नहीं फंसेंगे और ऊपर के लेवल पे हम कॉल में नहीं फंसेंगे। अब एक कंडीशन और हो सकती है कि बड़ा गैप डाउन खुल जाए या फिर खुलते ही तेजी से ब्रेक डाउन कर दे। तो इस कंडीशन में भी आपको पुट में इन्वॉल्व नहीं होना है। अगर पुट लेना भी है तो बाउंस आने दो, ठीक है। और बाउंस के बाद जहां कहीं से ब्रेकआउट फेलियर करे या वीक बेयरिश साइन दिखाए, तो आप पुट का ट्रेड कर सकते हैं। तो आपका स्टॉप लॉस भी डिफाइन हो जाएगा और टारगेट भी डिफाइन हो जाएगा। अनटिल अनलेस ये सारे सिनेरियो आपको प्ले करने हैं, देखना है, तसल्ली से बैठना है, तब जाके आपको कुछ प्रॉफिट मिल पाएगा। चलिए अब हम देखते हैं किसको। ये हमारे पास है फाइनेंशियल निफ्टी। तो फाइनेंशियल निफ्टी ओवरऑल इस लेवल के ऊपर ऊपर बुलिश है। ये वाला हमारा लेवल है, इस लेवल के ऊपर ऊपर। सपोज दैट इस लेवल के नीचे खुल जाता है या फ्लैट खुल के तेजी से नीचे आता है, ठीक है, और यहाँ कहीं आ जाता है या फिर इस लेवल को भी काट देता है, तो इस कंडीशन में आपको सीधा सीधा पुट में इन्वॉल्व नहीं होना है दोस्तों। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपको पुट खरीदना भी है ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे, तो आपको बाउंस का वेट करना, और बाउंस में जब कोई वीक बेयरिश साइन मिले तो आप पुट का ट्रेड इनिशिएट करिए, तो आपको प्रॉफिट अच्छा होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और एक क्या ध्यान रखना है आपको कि यहाँ अगर इस लेवल पे, सपोज दैट अगर इस लेवल पे अगर आपको ये मिलता है फाइनेंशियल निफ्टी, यहाँ अगर मान लीजिए कि यहीं को या किसी भी कंडीशन में आ जाता है और यहाँ कोई बुलिश साइन देता है, तो आपका, मैं यहाँ सी ट्रेड करना पसंद करूंगा। क्यों? क्योंकि फिर वो बायर हमें ये दिखाता है कि ये एक बार को ब्रेकआउट होगा और फिर अगर मार्केट को गिरना है तो इन लेवल से ऊपर के लेवल पे सी बायर्स को फंसा के फिर वो गिरने की चेष्टा कर सकता है या गिरने का एफर्ट कर सकता है। तो ये सिनेरियो आपको ध्यान रखने हैं। मार्केट और कुछ भी नहीं है, सिनेरियो उस पर वर्क करता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और डेली टाइम फ्रेम में मैंने आपको निफ्टी में दिखाया है कि ऊपर के ब्रेकआउट ट्रेड करना काफी इस समय पे बिना बुलिश साइन के या बिना मल्टीपल कंफर्मेशन के काफी रिस्की हो सकता है। और नीचे पे सीधा इन्वॉल्व होकर रिस्की है, ठीक है। अब मैं आपको ले चलता हूँ निफ्टी की तरफ कि निफ्टी ने आज क्या है किया। निफ्टी हमें एक अच्छा बायर देता हुआ दिखाई दिया और कहाँ से, बिल्कुल हमारे लेवल से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर वापस फिर निफ्टी आपको किसी भी कंडीशन में फ्लैट खुल के या गैप डाउन खुल के इस लेवल पे आता है और यहाँ कहीं बुलिशनेस दिखाता है, तो आप यहाँ तक के लिए एक बार को सी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो रेंज आपको दिखाई दे रही है इसका एक बार को ये ब्रेकआउट करेगा, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखना है। फिर यहाँ लेकिन आपको ऊपर के लेवल पे सी में नहीं फंसना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से सी बायर्स को फंसा के वापस नीचे भी आ सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो नीचे के लेवल पे आपको सीधा सीधा कॉल में नहीं फंसना और ऊपर के लेवल पे सीधा सीधा आपको कॉल, ऊपर के लेवल पे कॉल में नहीं फंसना और नीचे के लेवल पे आपको पुट में नहीं फंसना है। अब एक कंडीशन और बन सकती है क्या, कि बड़ा ही गैप डाउन खुल जाए इन लोज के नीचे, तो भी आपको सीधा सीधा पुट में इन्वॉल्व नहीं होना है। आपको बाउंस का या किसी बियरिश साइन का वेट करना है या किसी ब्रेकआउट फेलियर का वेट करना है। और जहां आपको लगे आपका बियरिश साइन है या ब्रेकआउट फेलियर है या फिर सेल का साइन है, वहां से आप ट्रेड करिए। अगर बड़ा गैप डाउन खुल जाता है या फिर इन लोज के नीचे आ जाता है निफ्टी, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ऊपर के लेवल पे कॉल में नहीं फंसना है। अगर आपको लगता है बुलिशनेस है, मार्केट ऊपर जाएगा, तो आप डिप का वेट है, और आपको नीचे पे भी नहीं फंसना है। अगर आपको लगता है मार्केट गिरेगा तो बाउंस का वेट करिए या फिर कोई बेरिश साइन का वेट करिए, फिर आप पुट बाय करिए, तो आपको प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। धन्यवाद।